अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपको फेसबुक पर, टिकटॉक पर, यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया जो अकाउंट्स होते हैं उस पर इस तरह की पोस्टें नज़र आती हैं। आप ये सामने पिक्चर पर देख रहे हैं। अगर आपने स्किप कर दी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से आपको कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फेसबुक पर स्पेशली इस तरह की जो चीज़ें हैं बहुत आम हो गई हैं, तो आपको मैं चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों से अवेयर रहें, इन चीज़ों से आगाह रहें। अब ये पिक्चर्स आप सामने देख रहे हैं, इसमें कुछ लोग बोलते हैं जी ऑयल एंड गैस कंपनी के लिए हमें बंदे चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मुझे ऑनलाइन काम के लिए बंदे चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है कि हमें जो है वो बाइक राइडर्स और कार ड्राइवर चाहिए। इस तरह की बहुत सारी पोस्टें आपके पास आती हैं। इसमें डिफरेंट होटल रिलेटेड जॉब्स के लिए लोग बात करते हैं। उसके बाद जी पूरा सिक्योरिटी के रिलेटेड हमें सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। फेसबुक पर लोग पोस्ट करते हैं या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप इस तरह की जो एड्स हैं या पिक्चर्स हैं या पोस्टें देखते हैं, आप उन पर अमल करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद आपके साथ कुछ ऐसा होता है। ये ऑफर लेटर देखें, ये भी एक फेक ऑफर लेटर है। जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ये सामने आप ऑफर लेटर देखें, ये अल्फुतैम कंपनी का है, पर यह कि फेक ऑफर लेटर है। ऑनलाइन जब आपसे कांटेक्ट किया जाता है, ठीक है, पूरी डिटेल्स बताता हूँ कि है क्या और कैसे आपने बचना है और क्या क्या चीज़ें आपने चेक करनी है। अगर आपको कोई फेसबुक पर या कहीं भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपको कोई पोस्ट मिलती है तो उसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता चल सके कि ये पोस्ट रियल है या फेक है, या आपको कोई स्कैमर मिल गया है या कोई ओरिजिनल जॉब है। उसमें ये जो ऑफर लेटर आपने देखा, ये अल्फुतैम कंपनी का है। इसमें नॉर्मली ये लोग क्या करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डालते हैं कि हमें अल्फुतैम के लिए जो इतने बंदे रिक्वायर्ड हैं, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन या किसी भी तरह की कोई जॉब लगा देंगे। बंदे उनसे कांटेक्ट करते हैं, बंदों से कांटेक्ट करके उनको सबसे पहले वो लोग आइडिया मांगते हैं, आईडी शनाख्ती कार्ड भी दे दें, आपका जो आईडी कार्ड होता है किसी भी कंट्री में। उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, उसके बाद आपका पासपोर्ट कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मंगवाते हैं। उसके बाद में आपको पहले आपको बोलते हैं कोई चार्जेस नहीं है ये वो, उसके बाद फिर आपको बोलते हैं ये थोड़ा चार्जेस है वीज़ा का प्रोसेस का, ये ऐसे है ये ऐसे है। उसके बाद आपको ऑफर लेटर भेजते हैं। ऑफर लेटर इस तरह का होता है। उसके बाद फिर बाकी आपसे पैसे डिमांड करके फिर वो आपसे पैसे निकलवा कर कि ये ऑफर लेटर फेक है, इसलिए वो लोग आपको और पैसे डिमांड करके फिर आपका नंबर ब्लॉक कर देते हैं या नंबर चेंज कर देते हैं या सिम फेंक देते हैं। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, ये आप सामने ये ऐड आपने सारे देखे हैं। इसमें कुछ लोग बोलते हैं हमें 1000 बंदा चाहिए जी एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी के लिए। कोई आपको बोलेगा कि हमें एक होटल, बड़े होटल के लिए 500 वर्कर्स की ज़रूरत है, फौरी ज़रूरत है, फौरी वीज़ा आपको दिया जाएगा। इस तरह की पोस्टें आती हैं। उसमें आपने व्हाट्सएप जो है उसमें दिया होता है, उन लोगों ने ईमेल दी होती है, फिर उसके बाद आपको खुद भी ईमेल करते हैं। जैसे ही आप उस पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो उन्होंने ऑटोमेटिकली रोबोटिक सिस्टम लगाया होता है, या तो वो लोग एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो अपनी पोस्टें लगाते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आ जाता है या ईमेल आती है। तो आप जब उनको ईमेल करते हैं तो उसके बाद क्या आता है, उनका रिप्लाई आ जाता है 1-2 दिन में कि आप जो है वो सिलेक्ट हो गए इंटरव्यू के लिए, आपकी जो सीवी है वो शॉर्ट लिस्टेड हो गई है। उसमें ये मैटर नहीं करता उनके पास कि आपकी जो सीवी है, जो जॉब के लिए उन्होंने पोस्ट डाली है, उस क्राइटेरिया को मेट करती है या नहीं करती, उस जॉब के रिलेटेड है या नहीं है। बस वो आपको फंसाना चाह रहे होते हैं। तो आपको रिप्लाई करते हैं कि आपकी जॉब वो सिलेक्शन हो गई है, ठीक है, या तो आपकी सीवी शॉर्ट लिस्टेड हो गई है, आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। इस तरह की चीज़ें, या तो कोई ऑनलाइन, स्पेशली आजकल आंटियाँ बहुत इस चीज़ में फेमस हुई हुई है, फेमस और बहुत एक्टिव हुई हुई हैं, ठीक है। लड़कियाँ और आंटियाँ वगैरह वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको मैसेज करते हैं मेरे पास जो है वो रिक्वायरमेंट है, इतनी रिक्वायरमेंट है, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजें, मेरे ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हम जो है वो ऑनलाइन कर देंगे, आपको वीज़ा दे देंगे। इस तरह की चीज़ें, उसके लिए कुछ आइडियाज़ हैं, जो चीज़ें आपको चेक करनी चाहिए कि कैसे आप पता लगा सकते हैं ये जॉब फेक है या रियल है, या तो इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। सबसे पहले जो बंदा जॉब पोस्ट करता है, फेसबुक पर पोस्ट लगाता है या किसी भी सोशल मीडिया पर, वो जब पोस्ट करता है जॉब, उसके बाद आपने क्या चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आपने जो है वो ईमेल चेक करनी है कि उसने जिस ईमेल से आपसे कांटेक्ट किया है वो ईमेल जो है वो कंपनी की ऑफिशियल ईमेल है या उसकी अपनी पर्सनल ईमेल है, ठीक है। उसमें अगर कंपनी की ईमेल है फिर जो है वो कुछ परसेंटेज यानी कुछ परसेंट चांसेस हैं कि ये रियल हो सकती है। उसके बाद दूसरी चीज़, आपने जो मैंडेटरी चीज़ें होती हैं, जब आपको वो इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं तो जिस कंपनी के लिए वो लोग हायरिंग करते हैं उसी कंपनी के ऑफिस में आपको बुलाते हैं या उनके अपने जो पर्सनल ऑफिसेज होते हैं, चाहे वो आपकी कंट्री में हो, चाहे वो यूएई में हो, चाहे किसी भी गल्फ कंट्री में हो, ठीक है? वो जो एड्रेस है वो उसी कंपनी का है या अपना पर्सनल एड्रेस उन्होंने बताया या अपने पर्सनल ऑफिसेज का एड्रेस बताया। स्पेशली आप यूएई में देखें तो आपको जब पोस्ट मिलती है तो आप क्लिक करते हैं तो वो लोग किसी भी एरिया में, दुबई दे रहे या किसी भी एरिया में, क्या करते हैं वो लोग आपको ऑफिस में बुलाते हैं अपने पर्सनल ऑफिसेज में। उसके बाद आपसे डील करके आपसे पैसे वगैरह निकलवाने की कोशिश करते हैं। तो उसमें आपने ये चीज़ें चेक करनी है, इंटरव्यू का जो एड्रेस है वो उनका पर्सनल ऑफिस है या कंपनी का ऑफिशियल जो ऑफिस होता है, हेड ऑफिस,
या रिक्रूटमेंट का ऑफिस वो चेक करना होता है। दूसरा आपने वेबसाइट चेक करनी है, तो उसकी जो वेबसाइट है उस पे जो डिटेल्स है वो इस जो बंदे ने आपको भेजी है उससे मैच कर रही है या नहीं, और जिस एड्रेस से आपको ईमेल आई है वो ईमेल जो है वो कंपनी की ऑफिशियल ईमेल है या तो कोई फेक या उसकी अपनी ईमेल है, ये चीजें चेक करनी होती है। उसके बाद जब आपको ऑफर लेटर मिलता है उस कंपनी से, ठीक है, या उस बंदे से आपको ऑफर लेटर जब आता है, तो आपने गूगल पर उसी कंपनी का नाम सर्च करना है। सर्च करके उसके बाद उस कंपनी की जो एक्यूरेट डिटेल्स हैं, जो करेक्ट डिटेल्स हैं, वो आपने निकलवानी है। कैसे? आप किसी भी कंपनी का नाम गूगल में लिखेंगे तो उसका जो कैरिज सेक्शन होता है उस पर भी पता चल जाता है, या तो कंटेक्ट अस पे आपको सारी डिटेल्स पता चल जाती है, उनकी वेबसाइट, उनका ईमेल, उनका कंटेक्ट नंबर, उनका ऑफिस का नंबर। स्पेशली आप जो है वो लैंडलाइन नंबर पर कॉल करें। किसी भी कंपनी का जो ऑफिशियल नंबर होता है वो एक लैंडलाइन नंबर होता है जो उसके डायरेक्ट ऑफिस से कनेक्टेड होता है, तो उस पे आप कॉल करेंगे। अगर ऑफिस टाइमिंग पे आप कॉल करेंगे, ऑफिस की टाइमिंग पे, तो वो लोग आपको पिक करेंगे। ये कुछ चीजें जिसका आपको ख्याल रखना होता है। अभी उसके अलावा आजकल क्या चल रहा है, लिंक्डइन है, नौकरी गल्फ है, इंडीड है, कोई भी ऐप है, उसमें भी इस तरह की चीजें अभी आना शुरू हो गई हैं। कैसे आना शुरू हो गई हैं? उसमें ये होता है कि आपको जो वो जॉब की पोस्ट मिलती है, अगर कंपनी की ऑफिशियल चीज नहीं है, मतलब ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है या कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, तो उसके अलावा जो बंदे पोस्ट करते हैं, जैसे कंपनी का एचआर प्रोफाइल बनी होगी जी, एचआर या कोई डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी, डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या डायरेक्टर ऑफ कोई भी लिखा होता है, ठीक है, या तो बोलेगा फैसिलिटीज मैनेजर या फैसिलिटीज डायरेक्टर, इस तरह की कुछ पोस्ट है। मतलब उसकी जो प्रोफाइल है उस पर उनका जो डेजिग्नेशन वगैरह इस तरह का लिखा होता है, उसमें लोग पोस्ट करते हैं जी हमें जो है वो 400 बंदा चाहिए या 100 बंदा चाहिए या 20 बंदे चाहिए। इस तरह के बंदों से जब आप कांटेक्ट करते हैं तो वो लोग आपको पर्सनल डिटेल्स यानी पर्सनल व्हाट्सएप, पर्सनल ईमेल या पर्सनल आपका जो भी है कांटेक्ट है उससे वो लोग रब्ता करते हैं और आपको पर्सनली मिलकर या तो आपको व्हाट्सएप पे बात करके फिर आपका जो है वो काम करवाने की कहते हैं जी आप इतने पैसे देते हैं हम आपका काम करवाएंगे। दूसरी चीज क्या होती है, बहुत चीज ये आम है। अभी 2 दिन पहले एक लड़के को जब वह कॉल आई, बल्कि मेरे सामने उसने कॉल सुनी, मैंने कहा चलो चेक करते हैं कि ये वाकई फेक है या रियल है बंदा। तो बंदा उसे कहता है जी कि 2 जो है वो ऑफिस बॉय की जॉब्स हैं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 2 ऑफिस बॉय की जॉब्स हैं उसके पास, और उसके लिए आपको जो है 4000 दिरहम देना पड़ेगा, और उसके बाद जब पैसे देंगे उसके 35 डेज के बाद वो उसको ऑफर लेटर देगा। उसमें यह है कि अगर कोई कॉमन सेंस यूज करे तो उसको फौरन पता चल जाएगा कि ये जॉब जो है वो या ये बंदा फेक है, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो वो बोलता है 35 डेज के बाद वो सिर्फ आपको ऑफर लेटर देगा, वीजा भी नहीं देगा, सिर्फ ऑफर लेटर 35 डेज के बाद देगा। तो यह है कि कुछ मतलब 90% आपको लग जाता है अगर कोई सयाना बंदा हो के वो है। पर यह है कि लेबर तबका जो होता है उसमें इतनी समझ नहीं होती। वो लोग क्या करते हैं, हाँ यार इसने मुझे जॉब ऑफर की है, चलो इसको जो है वो कांटेक्ट करते हैं, उसको पैसे देते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो लोग आपको फंसा लेते हैं। उस बंदे ने मतलब जो कॉल पे बात कर रहा था वो बोल रहा था जिसको बंदे को स्क्रीनशॉट भेज रहा है, ठीक है, जो बंदा जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसको स्क्रीनशॉट भेजता है, ये देखो कंपनी के जीएम से मेरी बात हुई है, वो बोल रही है बंदे को जल्दी भेजो और बंदे का काम जल्दी करवाओ, ये वो आप मुझे पैसे भेजो मैं आपका काम करवाता हूँ, इस तरह से। तो ये कि जो कॉल सुनने के बाद हम इसी नतीजे पर पहुंचे कि ये बंदा फेक है। किस तरह उसने सबसे पहले बोला जी कि आप हमें पैसे दें और उसके बाद हम आपका काम करवाएंगे। दूसरा, हमने जब उसको बोला कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करो, कोई स्टाम्प पेपर जो हमारी जुबान में कहते हैं रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट करो, तो उसने जो वो इनकार किया कि नहीं नहीं रिटर्न नहीं, आप व्हाट्सएप में मेरा नंबर है आपके पास, मेरी सारी डिटेल्स है, तो आप मुझसे इधर ही कांटेक्ट कर सकते हैं। उसने रिटर्न नहीं किया। दूसरा फेक बंदे की ये पहचान है। तीसरा ये है कि उसने कहा पैसे दूंगा, पर यह है कि 35 डेज के बाद, पैसे लेने के 35 डेज के बाद आपको ऑफर लेटर दूंगा। ये जो है वो तीसरी निशानी है फेक आदमी की। और उसके बाद जो है वो वीजा 35 डेज के बाद ऑफर लेटर, उसके बाद वीजा का प्रोसेस करेगा। उसमें स्कैमर जो होते हैं वो क्या करते हैं, 35 डेज का टाइम देते हैं, इतने में बहुत सारे बंदों को केरू करके 35 डेज में जो वो कंट्री छोड़ देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, या तो आप जिस कंट्री में आपके पास जो मोबाइल नंबर है या कांटेक्ट डिटेल्स है वो आप ऑफ कर देते हैं या बंदों को ब्लॉक कर देते हैं। इस तरह की चीजें होती हैं। तो ये कि ये 3-4 निशानियां हैं उस बंदे की जिसने जो है वो रिसेंटली और 2 दिन पहले एक बंदे को फंसाने की कोशिश की। हमने देख लिया और हमने उसके 4000 दिरहम बचा लिए। तो ये कुछ ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं। अगर आप अमल करना चाहें तो आपकी मर्जी है, आप बच सकते हैं फ्रॉड से। अगर आप ना करना चाहें तो भी आपका कोई फायदा तो नहीं है, नुकसान ही है। आगे आपकी मर्जी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको जॉब्स के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या इंटरव्यूज के रिलेटेड कोई डिटेल वगैरह चाहिए तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।